दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि हकलाहट बचपन में ही स्टार्ट होता है। ज़्यादातर बच्चों को ही हकलाहट रहता है और ये जो हकलाहट होता है इनिशियल स्टेज से लेकर के ये आपका काफ़ी लास्ट तक आप देखते रहोगे, इसमें मतलब बढ़ता रहता है। और जब ये बढ़ता है ये प्रॉब्लम, तो ये इतना बढ़ जाता है कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। और ये एक समय ऐसा आता है जब आप खुद भी महसूस करोगे कि बच्चे को ये क्यों ऐसा ये होता है। इसके बारे में तो पूरा मैं इसको बताऊँगा, इसमें जो आपको पूरा डिटेल में ये बताया जाता है, क्योंकि ये शुरुआत से लेकर के अभी तक जो भी जैसे भी आपको लॉन्ग में शॉर्ट में, क्योंकि एक तरह का तो ये है नहीं हकलाहट, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में ही बताया जाता है। तो हकलाहट के बारे में आप कहीं पर भी आप किसी से भी पूछो तो वो बता देते हैं स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में आप गए हो, स्पीच थेरेपी आप देख लिए हो, स्पीच थेरेपी में आपको कहीं भी आराम नहीं मिलता है। कहीं पर भी आप इसके दुनिया भर का आप कहीं पे भी डॉक्टर साहब के भी यहाँ अगर आप चले गए हो, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, पहले ही केसेस में वो रेफ़र कर देंगे स्पीच थेरेपी के पास। कोई भी डॉक्टर साहब के पास आप जाओगे तो वो पहले ही बता देंगे कि नहीं, इसको स्पीच थेरेपी कराइए। जिसको भी रहेगा, जो पेशेंट रहेगा, चाहे वो चाइल्डहुड में है चाहे वो एडल्टहुड में है, उसमें आपको वो हाथ जोड़कर वो बोल देंगे कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है। पहले ही बता दिया जाएगा कि आप इसको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास इसको प्रेफर कर, और उसमें वहाँ पर जाने के बाद भी स्पीच थेरेपी में भी आप 1.5-2 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये 1 वीक का मैं बता रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख ये 1 वीक का है, कहीं कहीं तो 10 लैक्स है। 10 लैक्स ये आपका 1 मंथ का 10 लैक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, स्पीच थेरेपी का। तो ये चीज़ें होने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो इसी पर पूरी डिटेल में इसमें बात करेंगे। ये हकलाहट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि स्पीच की प्रॉब्लम है, वॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हकलाहट एक समय ऐसा आता है जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, बात करना स्टार्ट करता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो अब क्या बोले, क्योंकि वो उसका एक लर्निंग स्टेज होता है। और वो अगर वहाँ पर जहाँ पर उसको एक प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर इसको प्रॉब्लम ये जैसे अचानक से अब उसके साथ ये बोलना, आपको कहीं पर भी उसको बताना है, कुछ बता ही नहीं पा रहा है, एकदम से जैसे लगेगा हेल्पलेस है, क्योंकि उसको बात करना है कहीं पर, चाहे घर बाहर आउटडोर इंडोर हर जगह ही उनको प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बताया गया, मिस इन्फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, मिसलीड किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है ऐसा, जो कि ये बात करने से ही प्रॉब्लम है। बात करोगे कहीं पर कुछ बोलना रहता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती, और जब ये प्रॉब्लम होती है तो आप देखोगे कि ये बचपन में है या एडल्टहुड में। एडल्टहुड में तो आप इसको बढ़ा लिए हो, आपने 20-30% जो था, जो स्टार्टिंग था, जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया, एक हैबिट बना लिया कि अब गलत ही बोलना है, रॉन्ग ही बोलना है। फिर उसके बाद आप गए किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि कोई डॉक्टर साहब के पास गए तो वो हाथ जोड़ लिए, वो बता दी उनको, वो उन्होंने रेफ़र कर दिया कि चाहे किसी के पास भी आप चले जाओ, आप कोई किसी के पास जाओगे तो वो यही बताया जाएगा, उनको पहले वो बता देंगे, है ना, कि ये हमारे बस का नहीं है, ये हकलाहट हमारे बस का नहीं है, हकलाहट हम नहीं ठीक कर पाएंगे, इनका 1% भी नहीं आराम कर पाएंगे, 1%। हकलाहट आप किसी में भी, कोई भी डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, चाहे कोई भी कहीं पर भी, तो वो ये पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि वो पहले कह देंगे कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है, इसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे। तो फिर वो पेशेंट भी पूछेगा अब हम इसका क्या करें, तो हम अब वो रेफ़र कर देंगे किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास। तो ये हकलाहट की प्रॉब्लम उनको होने लगती है, और जब वो रेफ़र करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो स्पीच थेरेपिस्ट भी अब 1 वीक का आपका मैं बता रहा हूँ, इसमें 20-30% ये जैसे ये प्रॉब्लम रहेगा 20,000 लेंगे, 30,000 ऐसे रहेगा इनके चार्जेस, इतने ज़्यादा रहते हैं ना। और 1 लाख कहीं कहीं है, कहीं 10 लाख है, 10 लाख, 10,000 की नहीं बात की जा रही, 10 लाख, उस पर भी आपको आराम नहीं मिलेगा। उस पर भी वो कोई ऐसे जैसे टेक्निक्स नहीं बताएंगे आपको कि वहाँ पर, और कहीं आपको बताएंगे वहाँ पर भी उनको कोई प्रूफ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि उनको कोई आराम है कि कहीं पर वो जैसे कुछ उनके कुछ हेल्प हो सके कि हाँ वो मतलब उससे उभर करके सामने आए हो, ठीक हुए हो, नहीं, ऐसा भी नहीं। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ये पूरा ये
पूरा जब जहाँ बात करना रहता है तो ये देखोगे तो यहाँ से ले करके पूरा ये वोकल कॉर्ड, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी में रहता है। फ्रीक्वेंसी जो आपको ये जैसे कि आपने कहीं से भी बोलना शुरू है, घर बाहर हर जगह जहाँ पर भी आपको रहेगा तो आप देखोगे कि यहाँ से ही आपको प्रॉब्लम होने लगे। जैसे लगेगा कि आवाज़ आप बहुत कोशिश कर रहे हो यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। घर में भी रहेगा, बाहर में भी रहेगा जब बात करना, क्योंकि एक पैटर्न में तो आपने स्टार्ट नहीं किया तो उसमें भी अप डाउन होता है, फिर पिच में ज़्यादातर देखा जाता है। तो ये जैसे ऐसा रहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। और बच्चों को खासकर जब आप देखोगे कि पेरेंट्स भी इसको नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मैंने कहा ना, जैसे कि कहीं गए, कोई डॉक्टर साहब के पास गए, कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब के पास गए तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें स्पीच थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब वो स्पीच थेरेपी कराते हैं तो पता चलता है कि स्पीच थेरेपी यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर स्पीच थेरेपी करने के बाद भी उनको 1% भी आराम नहीं मिलता है। वो क्योंकि जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो खुद बोलते हैं, तो आप खुद सोचो कि जब उनको जैसे उनका एक होता है ना, एक रिदम नहीं आया, वॉइस में भी नहीं, और ऐसे तो आप साफ कुछ बताना चाहते हो, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या बोलें। वॉइस क्लियरिटी भी नहीं है, वॉइस क्लियरिटी भी प्रॉब्लम रहती है। वॉइस डिले, इसमें स्पीच डिले का तो रहता ही है प्रॉब्लम। जैसे कि अगर कुछ बताना है, कुछ एक्सप्रेस करना, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम रहेगा। बचपन में ज़्यादा रहता है और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे रहेगा और बढ़ता है। तो ये चीज़ें एक तरह का नहीं है कि हाँ एक तरह का कह लो कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं। ये पूरा का पूरा आप जैसे पूरा हर जगह से अगर थक हार गए हो, अगर एज ए पेरेंट्स आप देख रहे हो, तो पेरेंट अगर आप देख रहे हो इसको, तो आप अगर सब जगह से थक हार चुके हो तभी आप इधर आइए। तो यहाँ आपको इसमें इलाज होगा, इसमें इलाज प्रॉपर आप लीजिए। और इसमें आपका जैसे 15 डेज़ में बताया गया था, 15 डेज़ आज भी है, 15 डेज़ में ही आपको इसमें दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जब आप पूरे हर जगह से आप दिखा लियो तभी आना। ऐसा है क्योंकि आपको ये चीज़ें जैसे कि पहले आप जाओगे कहीं पर भी तो आपको बताया जाएगा स्पीच थेरेपी, तो वहाँ सबसे भी आप हो करके फिर आइए, फिर हर जगह से डॉक्टर साहब से मिल करके फिर तभी आइए यहाँ पर। क्योंकि जब आप मेरे पास आओगे तो आपको जैसा मांगा जाएगा जो चीज़, जैसे कि आपको जितने सेकंड के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग बोला जाता है उसको आपको भेजना यहाँ मैंडेटरी है। वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना ज़रूरी है, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग आप भेजिए, तब उसके बाद जैसे बताया जाए और भी रिक्वायरमेंट है तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा, जितने मिनट का है उतने मिनट का आपको भेजना। ये सब चीज़ों का पूरा आपको जो है ये पूरा एक्सप्लेन आपको इसमें करना पड़ेगा। और बच्चों को अगर है, जैसे आप पेरेंट्स हैं, तो अगर बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो बच्चों के साथ भी आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कब से है, ये कैसा है, ये सारा चीज़ आपको पूरा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी ये आपका यहाँ ये जो होता है ये पूरा सिस्टम है यहाँ स्पीच का। यहाँ से आपका यहाँ पर किसी का प्रॉब्लम नहीं रहता, किसी का प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादातर का प्रॉब्लम रहता है। जब यहाँ बात करना शुरू करते हैं तब समझ में आता है, भारीपन रहेगा, बात करने में भी भारीपन रहेगा, तो समझ में आ जाता है। जो सामने आदमी है उसको खुद समझ में आता है कि कितना इसमें कड़ापन है वॉइस में। तो वॉइस में जो कड़ापन है वो भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। आपकी आवाज़ को जैसे आप कुछ बोल रहे हो, जैसे कोई भी एक पिच में जो आप देखोगे उसमें मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो जो फेस टू फेस वाली बात रहती है वो अलग ही रहती है, इसलिए आप आ करके पहले वॉइस रिकॉर्डिंग आपको भेजना रहेगा 2 मिनट का जो बताया जाता है। जैसे जैसे केसेस ज़्यादा है तो उसमें अलग रहता है, तो उसके बाद ही कुछ। ये हकलाहट के ऊपर था। हकलाहट का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि होता है कि बाद में कंडीशन ज़्यादा ख़राब करके लाओगे तो आप इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। जैसे कि होता है क्या कि कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम बाद में देख लेंगे, तो वो चीज़ें जैसे जो बाद में सोचेगा तो बाद में ही आए, पहले वो पूरा हर जगह देख हर जगह स्पीच थेरेपी करा के आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप स्पीच थेरेपी आप करना चाहते हो स्पीच थेरेपी करो आप, लेकिन मेरे पास आप आओगे तो आपका प्रॉपर मतलब, क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया जाता है। और ये जैसे इलाज है आपको यहाँ पर पूरा इलाज किया जाता है, इसमें वॉइस में आवाज़ में आपका इलाज होगा इसका आवाज़ का, ठीक है ना। ये जैसे कि कहाँ कट हो रहा है, कहाँ पर आपको जैसे डाउन फ्रिक्वेंसी आप देखते होगे जो
जैसे जो पेशेंट जो बात करता है उससे समझ में आता है ना पेशेंट को। जैसे जहाँ पर कुछ बताना है तो पेशेंट के आवाज़ में होता है ना, कुछ आपको वहाँ पर जैसे से जो पूछा जाएगा वो आपको बोलना पड़ेगा, जो आप जैसा वहाँ पर जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम था वहाँ पर जैसा आप बोलते थे वैसे ही आपको वहाँ सामने बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि है ना आपको जैसे कि आप ये है कि कहीं पर कुछ है ना, शॉर्ट में, कहीं लॉन्ग में, बीच में, लास्ट में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरह का नहीं होता, पहले भी मैंने बताया हुआ। तो ये सब चीज़ें पूरा एक एक चीज़ नोटिस करके ही इसमें कोई भी एक्शन नहीं किया जाता है।